फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर। मैं हूं आमना। क्लास लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स में हम उसको किस तरह से डील करते हैं और क्वांटम फिजिक्स उसके अंदर क्या होती है। अगर उसको में कोई भी इशू है तो आई बटन के अंदर आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो आप वहाँ से भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो क्लास अब स्टार्ट करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। हमने कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में, अगर जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे आपको अगली वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, तो पहले उसको देखें देन इसके ऊपर आए। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट पर था, हमने एक इंसिडेंट फोटोन उसके ऊपर फॉल करवाया। अब हम देख लेते हैं फोटोन की क्या कंडीशन थी और इलेक्ट्रॉन के लिए। अब क्या, फोटोन जो है ऑब्वियसली वो फिलामेंट के अंदर से निकला है, वो मूव करता हुआ आ रहा है, तो उसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा। P इज इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा और E इज इक्वल्स टू एच एफ। क्लास ये दोनों, ये तो बेसिकली प्लैंक्स इक्वेशन है। प्लैंक्स ने जब क्वांटा को इंट्रोड्यूस करवाया था तब उसने इस इक्वेशन को जो था वो फाइंड आउट किया था। उसके बाद P इज इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा, ये भी हमने जो है वो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर फाइंड आउट की हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब क्या होता है, ये इंसिडेंट फोटोन की ये इनिशियल कंडीशन होती हैं और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो उसकी रेस्ट पे होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। अब आप रेस्ट पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। तो रेस्ट का मतलब उसकी एनर्जी ज़रूर है, E इज इक्वल्स टू ई नोट। इसको बोलते हैं रेस्ट मैस एनर्जी, रेस्ट मैस एनर्जी। और मोमेंटम जो है वो इसका ज़ीरो। मोमेंटम क्यों ज़ीरो है? बेसिकली मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू एम वी। रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ज़ीरो है, तो P इज इक्वल्स टू एम इंटू ज़ीरो, देन P इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें इनिशियल उसकी इलेक्ट्रॉन की भी बाउंड्रीज पता चल गई। जैसे ही इंसिडेंट फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराया तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर हो जाएगा। क्लास इसकी स्कैटरिंग को समझने के लिए ना, किसी ज़माने में बिलियर्ड खेली हो तो उसको याद करें। क्या होता है कि एक बॉल पीछे से आती है, वो दूसरी के साथ टकरा कर एक इस तरफ को चली जाती है, एक इस तरफ को चली जाती है। बिल्कुल उसी तरह से एक ये बॉल रेस्ट पे है, पीछे से एक आई इसके साथ कोलाइड की, एक ऊपर चली गई एक नीचे चली गई। बिल्कुल ये सेम वही प्रिंसिपल है। अब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास फाई एंगल बनाकर स्कैटर हो गया, और जो फोटोन है वो भी थीटा एंगल बनाकर जो है वो स्कैटर हो गया। थीटा एंगल बना के फोटोन स्कैटर हो गया और फाई एंगल बनाकर इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो गया। अब थीटा, अब देखें जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी कोई ना कोई एनर्जी थी, उसने क्या किया, अपनी एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन को दे दी और कुछ से वो मूव कर गया। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कहाँ से आई है? फोटोन से। तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। इट मीन्स जो उसकी इनिशियल वेवलेंथ होगी लैम्डा, वो उसकी फाइनल वेवलेंथ लैम्डा डैश से हमेशा कम होगी। लैम्डा ग्रेटर देन होगा, लैम्डा डैश लेस देन होगा, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा जो है वो इनवर्स रिलेशन में एक दूसरे के साथ होते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ उसकी एनर्जी थी ई, और फोटोन के स्कैटरिंग एनर्जी थी ई डैश। अब इसकी ज़रा देख लेते हैं वैल्यूज़ को। फोटोन के लिए ये इनिशियल वैल्यू है, E इज इक्वल्स टू एच एफ, प्लैंक्स इक्वेशन, एफ की जगह सी ओवर लैम्डा, ई डैश इज इक्वल्स टू एच एफ डैश। ये एनर्जी है स्कैटर होने के बाद। तो एफ डैश, अब देखें एच और सी कांस्टेंट है, लैम्डा में ही चेंज आया। अभी बताया कि लैम्डा और लैम्डा डैश में ये रिलेशनशिप आएगा। और पी इनिशियल मोमेंटम उसका था एच ओवर लैम्डा, और फाइनल मोमेंटम पी डैश इज इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा डैश। अब इलेक्ट्रॉन की बात की, जो पहले रेस्ट पे था, तो उसकी एनर्जी बता दी ई नोट। ई नोट की वैल्यू होती है ई नोट इज इक्वल्स टू एम नोट सी स्क्वायर। उसके बाद फोटोन पहले रेस्ट पे था, ये भी रीज़न पता कर लिया कि क्यों रेस्ट पे था। देन ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम को हम लोग रेस्ट में से जो है वो रिप्लेस करेंगे, तो एम इज इक्वल्स टू होता है एम नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर एम नोट सी स्क्वायर एज इट इज ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम लोग ये जो वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, इसको एक फैक्टर बीटा से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी करना तो आप इसको एज इट इज भी रख सकते हैं, इससे कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। अब इनिशियली तो उसका मोमेंटम ज़ीरो था, लेकिन फाइनली वो मूव कर गया, इट मीन्स इट हैव सम वेलोसिटी। तो फाइनली उसका जो मोमेंटम होगा वो एम वी होगा। एम बेसिकली फिर से इसको रेस्ट मैस में चेंज करेंगे, एम नोट वी ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर।
क्लास आई होप इन सब वैल्यूज़ में आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अगर कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।